नैतिकता के तकाजे पर यह इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था। तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत्य रहे हैं आज तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल। खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। शुरू करते हैं 89 से। क्यों दिया? किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों को दिमाग में थोड़ा केजरीवाल केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जब अंजना ओम कश्यप से लड़ भिड़ी तो आखिर क्या हुआ? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों में से असलियत में समझदार कौन है और दलाल कौन है। हेलो दोस्तों, सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस तकड़ी बहस में हम देखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, राजधानी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और हमारे सबके दिलों की चहेती और बीजेपी की एंकर अंजना हम सबके दिलों की चहेती और आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल साहब का देश के कैपिटल के चीफ मिनिस्टर के पद को छोड़ देना ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा झटका था। और उसके रिगार्डिंग आतिशी जी को, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या बयान है ये सुन लेते हैं। आमतौर पर ये जो टीवी डिबेट्स होती है ना, आजकल इनमें बहुत ही बेतुकी बातें होने लग जाती हैं। ये डिबेट करते करते एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। गालियां छोड़ो, आज की लाइव डिबेट में मारपीट होनी तक शुरू हो जाती है। बट थैंक्सफुली दिस वीडियो इज वन ऑफ दोज वीडियो। ये उन वीडियो में से एक नहीं है। इससे पहले भी हमने कई बयानात सुने हैं। शी टॉक्स विद लॉट्स ऑफ सेंस। तो चलिए हम उनकी बात सुनते हैं। बाकी की बात हम डिबेट सुनने के बाद करेंगे। मगर मुझे इस बात की तसल्ली है कि अंजना को किसी ने तो सबक सिखाया। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या बातचीत होती है। आतिशी जी, कई लोग ये मान रहे हैं संभावितों के नाम में सबसे पहले आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है कि आप सीएम बन सकती है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। देखिए, अगर नैतिकता के तकाजे पर यह इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा 177 दिन पहले जब वो जेल जा रहे थे तब देना चाहिए था। तब आप में से किसी को सीएम बनाते तो समझ में आता कि कुर्सी से मोह नहीं है। लेकिन अब जब वो चुनाव की मांग कर रहे हैं तब वो अपनी जगह किसी डमी सीएम को बनाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना, इसको कौन नैतिकता मानेगा? देखिए अंजना जी, अनैतिक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो एक एक करके सारी विपक्षी पार्टियों को और उनकी सरकारों को खत्म करना चाह रही है, जो ईडी और सीबीआई को अपना राजनीतिक हथियार बना के पार्टियां तोड़ रही है, उनके सिंबल छीन रही है और सरकारें गिरा रही है, जो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार बनाती है, कर्नाटका में सरकार बनाती है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है, मणिपुर में सरकार बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाती है। अनैतिक ये है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, ये ईडी और सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं और उनको स्वतंत्र होना पड़ेगा और उनको अबव बोर्ड होना पड़ेगा। सही कहा। नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत्य रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। सही कहा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए। मजा आया। उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है, यही उन्होंने कहा है। अजय आलोक जी, आप लोग कहते थे बेल क्यों नहीं मिलती, बेल भी मिल गई, इस्तीफा क्यों नहीं देते, अब इस्तीफा भी दे दिया, फिर कैसे गलत हो सकता है? ना गलत कहां है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल। खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल। शुरू करते हैं 89 से। आईआईटी से पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर में गए टाटा में, 2 साल बाद वहां नौकरी छोड़ दी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। 95 में सिविल सर्विसेज में कमिश्नर बन के इनकम टैक्स के। सिविल सर्विसेज में रहते हुए 96 से सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया, परिवर्तन लॉन्च किया जो कि एथिक्स के खिलाफ है। करते रहे परिवर्तन मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर। वहां पे फिर खाल बदल दी, आगे सोशल एक्टिविस्ट में। 2006 में रिजाइन किया, उसी साल रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। और अभी जो अरुंधति राय इनकी बहुत क्लोज हैं आम आदमी पार्टी की, उस वक्त उन्होंने इल्जाम लगाया था अरुंधति राय ने कि फोर्ड फाउंडेशन से $3,97,000 का डोनेशन मिला इनको। उस वक्त इन्होंने खारिज कर दिया। परिवर्तन से नहीं मन बढ़ा, कबीर बना लिया, फिर से खाल बदली। उसके बाद नहीं मन बढ़ा, पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल मूवमेंट अन्ना के साथ चालू हुए। 2012 में पॉलिटिशियन के रोल में आ गए, फिर से खाल बदली, आम आदमी पार्टी संयोजक, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया। 14 में तो अद्भुत था, एक बार और इस्तीफा दिया था इसके पहले, 2014 में इस्तीफा दिया था। और वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक में ही चला था, आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, न सचिवालय जा सकते हैं, न कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे आप भ्रष्टाचार के केस में गए थे, आप अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद नाखून कटा के आप जब आप मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा भी क्या कह के 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। क्यों 2 दिन? इसमें भी प्रचार चाहिए। अंजना ओम कश्यप डिबेट कैसे करेंगी, बाकी चैनल्स डिबेट कैसे करेंगे, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों के दिमाग में थोड़ा केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। मीडिया फिक्सिंग जिसको कहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है कहीं से। ये नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। इसीलिए इस्तीफा तो देना तय है और दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। इसकी हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में, जब तो गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे, तुम मुझे वोट दे दो तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। ठीक है, आशुतोष जी मैं आ रही हूँ, इसके बाद भी मैंडेट नहीं समझ में आता है। एक बात और करके खत्म करूंगा। अबे जल्दी बोल। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है? नैतिकता की अगर बात करते हैं तो अभी पता चलेगा। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? क्या जरूरत है, सरकार का इस्तीफा करवाइए ना। ठीक है, रुक जाइए, इसके बाद आशुतोष जी आ रही हूँ। आतिशी जी, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, ये पूछ रही है बीजेपी की 2 दिन में ये क्या करना है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। देखिए, ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है,
आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े और हो सकता है क्या इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब ये भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे। तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके रिश्तेदार यूपी में भी रहते हैं जहां पे आपकी सरकार है, उनके रिश्तेदार हरियाणा में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। उनको पता है वहां पे 8-8 घंटे बिजली कटती है, उनको पता है वहां पे देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, उनको पता है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे सरकारी स्कूल बर्बाद है, सरकारी अस्पताल बर्बाद है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, दिल्ली वाले उनको वोट नहीं देने वाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आशुतोष जी देखिए, सामने देखिए, नजर मिलाइए अपने पूर्व नेता अरविंद केजरीवाल से और बताइए कि उनके इस दाव में आप कितनी राजनीति, कितनी सियासत देखते हैं और कितनी ईमानदारी देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना, ये मेरी नजर में एक डेस्परेट एक्ट है। इट्स टू लिटिल टू लेट। इसलिए क्योंकि जिस नैतिकता की बात इस कदम के बहाने की जा रही है, वो नैतिकता सबसे पहले उस दिन करनी चाहिए जिस दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का पहला नोटिस मिला था। उस दिन अगर इन्होंने ब्रेजन आउट किया होता और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सरकार को खुली चुनौती दी होती कि मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से नहीं डरता, ना ही सरकार के रिप्रेसिव एक्शन से मैं डरता हूं, और मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर हूं, अगर आप गिरफ्तार कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। गजब बेइज्जती है। उस वक्त उनकी कही हुई हर बात का लोग यकीन करते हैं, लेकिन 8 नोटिस मिलने के बाद जब आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपको अरेस्ट करता है, आप फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल जाते हैं और फिर कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब जेल से निकलने के बाद ये कहना कि मैं नैतिकता के आधार पे ये कदम उठा रहा हूं, लोगों के गले ये बात ज्यादा नहीं उतरेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि अब लोगों को ये साफ दिखाई पड़ेगा कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, और ये विधानसभा के चुनाव में अपनी जो खोई हुई इमेज है विद इन कोर्ट, उसको आप हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 सालों में नहीं बल्कि 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार के निशाने पर है। सही कहा। इनके कम से कम 30 से 40 विधायकों और पार्टी नेताओं को कई तरीकों के मामले में जेल में भेजा गया है। ज्यादातर मामलों में उनको क्लीन चिट मिली है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये ब्रेजन आउट करते तो शायद आज इनको पॉलिटिकल फायदा होता। दूसरी बात क्या है कि मैं बार बार इसका उदाहरण देता हूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता मुझे क्लीन चिट देगी। जनता नहीं, अदालत क्लीन चिट दे सकती है। लालकृष्ण आडवाणी ने जब हवाला के मामले में फंसे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था, अपना पूरा करियर दांव पे लगाया था कि जब तक मैं बेदाग बरी नहीं हूंगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब किसी को नहीं मालूम था कि आडवाणी का हवाला का केस 2 दिन में सिमटेगा या 20 साल के अंदर सिमटेगा, लेकिन उसने एक मानदंड स्थापित किया। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को वही मानदंड स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे ना दे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, वो अनक्वेश्चन अनचैलेंज लीडर है आम आदमी पार्टी के अंदर। वो सत्ता में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उनको चुनौती नहीं है, और वो उतने ही पावरफुल रहते सत्ता के बाहर रहते हुए, बल्कि शायद ज्यादा पॉलिटिकली सेवी होते, ज्यादा पॉलिटिकली मजबूत होते हुए। तू समझा? क्योंकि आपका हमला आम आदमी पार्टी पर ज्यादा है तो मैं चाहती हूं कि मंत्री जी आप इसका भी जवाब दें। देखिए, सबको ऐसा ही लग रहा है कि मजबूरी थी, पूरी तरह से घिर गए थे, तब उन्होंने अब इस्तीफा दिया था। ना वो सीएम दफ्तर जा सकते थे, ना हस्ताक्षर कर सकते थे। दूसरा बिंदु, अगर देखिए वोट तो यहां पर हमने देखा है, हाथरस हुआ, उसके कुछ महीने बाद विधानसभा की सभी सीटें, लखीमपुर खीरी विधानसभा की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो क्या उन मामलों में अब बीजेपी पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए? जनता की अदालत अच्छी बात है, लेकिन आपको बरी तो दोष मुक्त तो कोर्ट ही करेगा, अभी तो सिर्फ जमानत मिली है। दोनों प्रश्नों का जवाब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण दिया। आतिशी जी, ये फंस गया सीएम।
देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते थे। बिल्कुल बने रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी पे पाबंदियां, परेशानियां कोई आज नहीं लगी हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उनके काम रोकने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई पाबंदी उन पर लगाई जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2015 में फरवरी में 67 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने थे। फरवरी 2015 में, मई 2015 में केंद्र सरकार इलीगल नोटिफिकेशन लेके आ गई और उनकी पावर छीन ली। कई सालों तक लगातार कोई ऐसे एलजी, दूसरे एलजी, तीसरे एलजी जो उनके काम रोकते रहे, तब उन पे पाबंदियां लगी। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद, जब अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार के हक लेकर आए सुप्रीम कोर्ट से, तो 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की ऑर्डिनेंस लेके आ गए कि अरविंद केजरीवाल पे पाबंदी लग सके, वो काम ना कर सके। आज तक कितनी पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें मिला लें, उनसे ज्यादा काम किया। आज भी अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते हैं। उनके पास अपने पास कोई विभाग नहीं है। वो अभी भी मंत्रियों को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो अभी भी विधायकों को डायरेक्शन दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री के पास सिर्फ वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब को जानी होती हैं, जो साइन करने की भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया है, क्योंकि उनके मन में यह सवाल है कि कहीं दिल्ली के लोग तो नहीं सोचते मैंने भ्रष्टाचार किया है। कहीं दिल्ली के लोग, जिनके लिए मैंने सुबह से लेकर रात तक पिछले 10 साल से काम किया है, उन्हें मेरे पे शक तो नहीं है। इसीलिए वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी, आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव। और कराइए अजय आलोक जी, चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग। वो चाहे तो आज घोषणा करवा दें, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दें, करा दें नवंबर में चुनाव। पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के बारे में क्या सोचती है। अजय आलोक, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया। वाह क्या सीन है। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी आज सर का संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग, एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। चुप कर बे कुत्ते। ओ भाई साहब, एंड में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। वैसे आज जो भाजपा के प्रवक्ता थे अजय आलोक, वो भी बहुत सबे नजर आ रहे थे। अदरवाइज बीजेपी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन से मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। इनके कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कभी भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गालियां तक देने लग जाते हैं ये। और ये सब कहने की बात नहीं है। हमने असलियत में ऐसी वीडियोस देखी हैं और उस पर अपने रिएक्शन तक दिए हैं कि लोग कितना मिसबिहेवियर करते हैं। दोस्तों, यहां तक बात आम आदमी पार्टी की है। बहुत पढ़े लिखे नेता इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो
या फिर राघव चड्ढा जी हो, या फिर एजुकेशन मंत्री मनीष सिसोदिया जी हो, इन सब का कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आता है। सच्चाई बोलती है इनके अंदर से। चलिए लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनके सुधरने की कामना करते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप तक वीडियो पहुंचाने की। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, एक स्विच ही दबाना है, मगर उससे हमको सपोर्ट मिलती है, उम्मीद बढ़ती है और भी काम करने की इच्छा जागती है। दोस्तों इस वक्त टाइम रात के 12:45 बजे हुए हैं। आपको दिखाता हूं। आपको झूठ ना लगे इसलिए बाहर आके दिखा रहा हूं। दोस्तों मैं काफी समय से वीडियो बना रहा हूं, मगर आज शायद पहली बार ये दिखा रहा हूं कि रात के कितने कितने बजे तक काम करना पड़ता है। अभी भी मैं सोऊंगा नहीं, 1 बज गया है रात का। अभी 2 से 3 घंटे वीडियो एडिट में लगेंगे और सुबह के 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। उसके बाद 2-3-4 घंटे नींद, 3-4 घंटे नींद लूंगा और उसके बाद वीडियो को अपलोड करना है, नेक्स्ट वीडियो पे जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये बस इसीलिए कि आप अगर सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दें तो हमारी बहुत सपोर्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों लाइव गेमिंग में, पबजी में, बीजीएमआई में कितने कितने सुपर चैट्स हो जाते हैं। कोई 10,000 का कर देता है, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बैठा डॉलर डलवा रहा है, कोई 500, कोई 1000। वो गेम में मजा लेते लेते, जिससे कोई फायदा नहीं है, उनका एंजॉय हो रहा है, वो 2-2 लाइव स्ट्रीम करके बहुत पैसे कमा लेते हैं। आपको लाइव दिखा दूंगा किसी दिन में। हम भी मेहनत करते हैं। दोस्तों सुपर चैट्स ना सही, बस सब्सक्राइब लाइक शेयर करके हमारा साथ दीजिए, इससे ही हमारी बहुत उम्मीद बढ़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कमल राजपूत मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।